यह कोई सामान्य संकेत नहीं था बल्कि खतरे की चेतावनी थी। उसने अपनी हथेली की ओर देखा तो वहाँ एक घातक कीड़ा चिपका हुआ था। उसने तुरंत उसे हटाया लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। घाव काला पड़ने लगा। कुछ ही पलों में उसका चेहरा बदलने लगा और उसकी आंखों के सामने सब धुंधला दिखाई देने लगा। उसके पिता ने अपने बेटे को दर्द में तड़पते देखा लेकिन घबराने के बजाय उन्होंने कहा, बैग निकालो। लड़के ने तुरंत फर्स्ट एड किट निकाली और खुद को पहला उपचार वाला इंजेक्शन लगा लिया। फिर उसके पिता ने दूसरा इंजेक्शन लगाने को कहा लेकिन अब उसके शरीर में बिल्कुल भी ताकत नहीं बची थी। कुछ ही क्षणों में वह बेहोश होकर गिर पड़ा। उसके पिता जानते थे कि रुकने का मतलब निश्चित मौत है। इस ग्रह पर दिन और रात के तापमान में इतना ज्यादा अंतर था कि रात होते ही पेड़ पौधे तक निष्क्रिय हो जाते थे। अगर लड़का रात होने से पहले जियोथर्मल जोन तक नहीं पहुंचा तो उसकी मौत तय थी। जैसे ही उसका स्पेस सूट दोबारा सामान्य रंग में आया उसे होश आ गया। उसके पिता ने बताया कि जियोथर्मल जोन अभी 10 किलोमीटर दूर है। वह तुरंत फिर से चल पड़ा। रास्ते में सामान जांचते समय जेडन को पता चला कि उसकी सांस लेने वाले तरल ब्रीदिंग फ्लूइड की 2 बूंदें खत्म हो चुकी हैं। अब मंजिल तक पहुंचना लगभग नामुमकिन लग रहा था। उसने यह बात अपने पिता से छिपा ली और चुपचाप आगे बढ़ता रहा। उसके पिता सब समझ गए लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। जैसे ही रात हुई आसमान में बिजली चमकने लगी। गरज के साथ तेज बारिश शुरू हो गई। जेडन एक पेड़ के नीचे जाकर छिप गया। उसके दिल में डर भर चुका था लेकिन दूर बैठे उसके पिता लगातार उसे सावधान करते रहे। सुबह होते ही वह फिर से यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ते में उसे कई बंदरों की लाशें दिखाई दी। इसका मतलब था कि आसपास कोई बेहद खतरनाक शिकारी मौजूद है। उसने तुरंत अपना रास्ता बदल लिया लेकिन नया रास्ता उसे एक गहरी खाई तक ले गया। उसके पिता ने बताया कि उसके पास सिर्फ 1 दिन का ब्रीदिंग फ्लूइड बचा है। अगर वह खाई का चक्कर लगाता तो 3 दिन लग जाते लेकिन झरने के बीच से छलांग लगाने पर सिर्फ 2 दिन लगते। हालांकि वह छलांग बेहद खतरनाक थी। उसके पिता ने उसे रोकने की कोशिश की लेकिन अपनी बहन की मौत के अपराध बोध से टूट चुका जेडन किसी की बात सुनने को तैयार नहीं था। उसने झरने में छलांग लगा दी। उसी समय एक विशाल बाज नीचे झपटा और उसे अपने पंजों में उठाकर ले गया। जेडन बचने की कोशिश करता रहा लेकिन बाज उसे अपने घोंसले तक ले गया। जब उसे होश आया तो उसने देखा कि कई बाघ घोंसले की ओर चढ़ रहे हैं। बाज एक बाघ से लड़ने लगा जबकि बाकी बाघ ऊपर पहुंच गए। जेडन ने बहादुरी दिखाते हुए एक बाघ को बेहोश कर दिया लेकिन तब तक बाज के सभी बच्चे मारे जा चुके थे। दुख और गुस्से से भरा बाज इतनी जोर से चीखा कि पूरा इलाका गूंज उठा। उसी मौके का फायदा उठाकर जेडन वहां से भाग निकला। उसने अपने पिता से संपर्क करने की कोशिश की लेकिन उसका कम्युनिकेटर टूट चुका था। अब उसे अकेले ही अपनी यात्रा पूरी करनी थी। रात होते ही ठंड और भी ज्यादा बढ़ गई। पेड़ पौधे जमने लगे। उसका स्पेस सूट फिर से सफेद हो गया। ठंड से उसका शरीर जवाब देने लगा और वह बेहोश होकर गिर पड़ा। तभी कोई उसे घसीटकर एक गड्ढे में ले गया। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि वही विशाल बाज उसके ऊपर मरा पड़ा है। उसने अपनी जान देकर जेडन को जमा देने वाली ठंड से बचाया था। अब उसके पास बहुत कम समय बचा था। जेडन मलबे में कुछ खोजने लगा। आखिरकार उसे ब्रीदिंग फ्लूइड और एक ट्रांसमीटर मिल गया लेकिन ट्रांसमीटर भी खराब था। उसी समय स्ट्रैंगलर नाम का एक घातक जीव अपने पिंजरे से बाहर निकल आया। जैसे ही वह बाहर आया पूरा आसमान काला पड़ गया। यही उसकी मौजूदगी का संकेत था। जेडन सिग्नल भेजने के लिए ऊपर चढ़ने लगा लेकिन स्ट्रैंगलर ने उस पर हमला कर दिया। ट्रांसमीटर उसके हाथ से गिर गया और जेडन चट्टानों पर जा गिरा। उसे लगा कि वह हार चुका है। वह अपनी बहन को नहीं बचा सका और अब अपने पिता को भी नहीं बचा पाएगा। लेकिन तभी उसका ट्रांसमीटर आखिरकार काम करने लगा। सिग्नल मिलते ही रेस्क्यू टीम वहां पहुंच गई और आखिरकार उसके पिता की जान बचा ली।